नई खोज वैन से शुगर डायबिटीज की 670 मिलीग्राम तक ब्लड शुगर सामान्य। डायबिटीज अप टू 670 इज कंट्रोल्ड बाय नीव रिसर्च ऑफ वैन। नई खोज वैन से शुगर डायबिटीज की 670 मिलीग्राम तक ब्लड शुगर सामान्य। आज मेरी आयु 72 वर्ष से अधिक है और मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला एक सेवानिवृत्त पेंशनर एवं भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद हूँ। मुझे सरकार काफी पेंशन देती है, इसलिए अब धन कमाने की कोई इच्छा नहीं बची है। सारा धन यहीं पर रह जाएगा, शरीर के कपड़े भी चिता में जल जाएंगे। इसलिए मैं अपने जीवन के बचे हुए समय को अपने देश के शुगर रोगियों की चिकित्सा सेवा में लगाना चाहता हूं और दुर्लभ जड़ी बूटियों, कीमती भस्मों से दवाएं तैयार करने का लागत मूल्य ही अपने रोगियों से लेता हूं। ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करे। मेरे चिकित्सा अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि किसी भी दवा के सेवन से शुगर रोग को हमेशा के लिए दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने अपने 72 वर्ष की वृद्धावस्था तक 42 वर्षीय चिकित्सा अनुभव व गहन अध्ययन से अपनी वैन खोज में संजीवनी जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी व कीमती भस्मों को मिलाकर जो चिकित्सा तैयार की है, उससे 670 मिलीग्राम तक की ब्लड शुगर भी केवल 15 दिनों में सामान्य हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहूँगा कि शुगर डायबिटीज आखिर होता ही क्यों है। देखिए, हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें हिलाना पड़ता है, जिसे हम कसरत या व्यायाम कहते हैं। व्यायाम की कमी से वे अंग कमजोर होकर बीमार होने लगते हैं, जिस कारण उम्र से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है। इन अंगों में से एक अंग अग्नाशय है, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, जो कि अग्नाशय रस, ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक 3 प्रकार के पाचक रस बनाती है। यह तीनों रस हमारे आहार के पाचन में अति आवश्यक हैं, लेकिन यह पैंक्रियाज अन्य अंगों की तुलना में अधिक संवेदनशील व नाजुक स्वभाव की है, जो जरूरत से आधा व्यायाम भी न मिलने से तीनों रसों का उत्पादन कम कर देती है। हमारे आहार में मुख्यतः 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही शर्करा ग्लूकोज का भाग अधिक होता है, जो कि इंसुलिन से मिलकर ग्लाइकोजन में बदल जाता है और लीवर में अधिकतम 150 ग्राम की मात्रा तक जमा हो सकता है। बाद में यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर के अंगों की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होकर सभी अंगों को शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन कम बनने से पूरा ग्लूकोज न तो ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में जमा हो पाता है और न ही पूर्णतः कोशिकाओं द्वारा ग्रहण हो पाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यह फालतू ग्लूकोज लगातार रक्त में मिलकर रक्त का घनत्व 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक करता रहता है। ऐसी स्थिति को डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। रक्त में आवश्यकता से अधिक शुगर होने से शरीर में मोटापा, उच्च रक्तचाप, नजर कमजोर हो जाना, लीवर, गुर्दों आदि के अनेकों रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ब्लड शुगर की अधिकता से शारीरिक कमजोरी तो आती ही है, साथ में आंखों की रोशनी तेजी से धुंधली होने लगती है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में शुगर, मधुमेह अर्थात डायबिटीज टाइप 2 रोग को हमेशा के लिए दूर करने के लिए जो वैन की खोज की है, उससे 670 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर वाले शुगर रोगी भी बिना किसी एलोपैथिक दवा या इंसुलिन के मेरी खोज वैन के साथ खोजपूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से केवल 12 से 15 दिनों में सामान्य किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चिकित्सा के दौरान सामान्य मीठी चीजों जैसे कि फुलम, जामुन, केला, आम जैसे सभी मीठे फलों, मीठी चाय, दूध आदि का सीमित मात्रा में सेवन भी जारी रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि 15 दिन में उसकी आंखों की रोशनी और वजन भी पूर्ववत हो गया। अधिकांश लोगों की ये सोच भी गलत है कि शुगर रोग एक बार हो जाए तो जीवन भर ठीक नहीं होता है, जबकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरी खोज के घटकों का पूर्णतः पालन किया जाता है तो जीवन भर शुगर, डायबिटीज के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, श्वास, दमा, हृदय, लीवर, गुर्दों, नेत्रों जैसे अनेकों रोगों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी खोज में वैन 3 अक्षरों के अर्थ इस प्रकार हैं। W बराबर विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति, E बराबर एसेंशियल एक्सरसाइज अर्थात आवश्यक व्यायाम, N बराबर नेचुरल डाइट अर्थात प्राकृतिक आहार। हालांकि केवल वैन का पालन करके भी कुछ समय बाद आप शुगर रोग से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन साथ में मेरी खोजपूर्ण दवा का सेवन करते हैं तो जल्दी ही डायबिटीज रोग से मुक्ति मिल जाएगी और बाद में आपको कभी शुगर रोग की कोई दवा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
खोज के तीनों घटकों के बारे में आपको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नंबर 1, विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को बढ़ाकर हम अपने रक्त में श्वेत कणों, व्हाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात ल्यूकोसाइट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। श्वेत कणों के बढ़ने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अर्थात इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होगी और शुगर रोग के अतिरिक्त अन्य रोग भी स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। अब आप यहाँ यह प्रश्न करेंगे कि इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। देखिए, जिस प्रकार आप मंदिर या मस्जिद में किसी देवी देवता की पूजा करते हुए मन में कुछ कामना करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन 1 या 2 बार अपने ही घर में नीचे बैठकर पलथी मारकर आंखें बंद करके चारों ओर से ध्यान हटाकर कुछ देर अपने मन में यह कल्पना करें कि आपका रोग घट रहा है और यह रोग अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर समय रोग के बारे में उल्टी धारणा रखने या डरते रहने से रोग बढ़ता ही रहता है। नंबर 2, एसेंशियल एक्सरसाइज अर्थात आवश्यक व्यायाम। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सूती कपड़े की जुराबें पहनकर हल्के वजन वाला कपड़े का जूता पहन लें। अपनी सामर्थ्यानुसार तेज गति से या हल्की दौड़ के साथ 5 किलोमीटर तक या पसीना आने की स्थिति तक व्यायाम करें या कोई भी अन्य ऐसा दूसरे व्यायाम करें जिससे आपके शरीर के सारे अंग हिलें और आपको पसीना आना आरंभ हो जाए। ध्यान रहे कि व्यायाम की गति धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5-6 किलोमीटर तक बढ़ाएं और जैसे ही पसीना आना आरंभ हो जाए तो व्यायाम उस समय बंद कर दें। गर्मियों में तो पसीना आने से आप व्यायाम का स्तर देख लेंगे, लेकिन सर्दियों में प्रातःकाल ठंड के कारण पसीना नहीं आता है, इसलिए व्यायाम करते करते शरीर में जब इतनी गर्मी पैदा हो जाए कि आपको सर्दी का एहसास होना बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि व्यायाम पूरा हो चुका है। व्यायाम करने के कुछ देर बाद 5 मिनट तक अनुलोम विलोम तथा 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम भी करें। यदि आपकी ब्लड शुगर 400 से अधिक रहती है तो आप शीघ्र लाभ के लिए उपरोक्त व्यायाम शाम के खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी करें। नंबर 3, नेचुरल डाइट अर्थात प्राकृतिक आहार। जब तक हम प्राकृतिक आहार को नहीं अपनाएंगे तब तक शुगर रोग पर पूर्णतया अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। हमारे आहार में गेहूं, चावल, दालें, अरबी, मांस, जंक फूड, शराब, धूम्रपान, अत्यधिक ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, अत्यधिक चिकनाई युक्त चीजें, मानसिक तनाव आदि शुगर रोग के लिए जिम्मेदार हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति ने गेहूं, चावल, दालें आदि को घास की श्रेणी में पशुओं के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन उस समय के इंसानों को अपना पेट भरने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था, जिससे घास रूपी अन्न, चावल, दालें उनको आसानी से पच जाया करती थी। लेकिन आज हर कार्य मशीन से होने लगा है तथा इंसान व्यायाम या परिश्रम से बचकर विलासितापूर्ण जीवन अपना रहा है, जिससे घास रूपी चीजें मानव शरीर में पूरी तरह पच नहीं पाते और शुगर रोग जैसे अनेकों रोग पैदा कर रहे हैं। यही स्थिति दूध की है। माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु, बकरी, गाय, भैंस आदि के अत्यधिक दूध का या मांस का अधिक सेवन बिना परिश्रम किए पूरी तरह शरीर में पच नहीं पाता है तथा मोटापा व शुगर जैसे अनेकों रोगों को जन्म देता है। हाँ, अगर इन घास वाली चीजों को अधपकी अवस्था में या अंकुरित करके सेवन किया जाए तो आज भी शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। यदि प्रकृति के सभी मौसमी फलों का सेवन अधिक किया जाए तो हमारे शरीर को ताकत देंगे तथा शरीर निरोग रहेगा। सारांश में हर प्रकार की हरी सब्जियां, कम पके फल, कम मात्रा में गाय का दूध, घी, सूर्यास्त से पहले मलाई हटाकर बनाई गई ताजी दही, मट्ठा, टमाटर, खीरा और प्याज का सलाद शुगर रोगी के लिए लाभकारी है। इसलिए यदि आप शुगर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर आवश्यक व्यायाम जारी रखते हुए प्राकृतिक आहार का सेवन करते हुए शुगर डायबिटीज को हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हैं। सभी हरे रंग की सब्जियां, सभी फल जैसे कि जामुन, आड़ू, संतरा, अमरूद, नाशपाती, पपीता, सेब, कीवी, अनानास, अनार, चेरी, कम पका केला, खट्टे मीठे देसी आम, खरबूजा आदि का सीमित मात्रा में सेवन करना शुगर रोगियों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक स्तर क्रमशः 12 से 51% तक ही होने से ये तेजी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते हैं। दवा की सेवन विधि एवं आवश्यक सावधानियां। सर्वप्रथम दवा शुरू करने से पहले अपने निकट के किसी आयुर्वेदिक स्टोर से वैद्यनाथ या किसी अच्छी फार्मेसी के 3 प्रकार के रस जूस के आधा लीटर या 1 लीटर की बोतलें खरीद लें, जिनमें नंबर 1 आंवला अर्थात आंवला रस, नंबर 2 नीम, जामुन, करेला का मिश्रित रस, नंबर 3 गिलोय रस या गिलोय घनवट,
आपको सलाह देना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर से गिलोय रस न खरीदकर लगभग हर जगह आसानी से मिलने वाली गिलोय की बेल के हरे पत्ते व मुलायम हरे तनों को लाकर उसके वजन से लगभग दोगुना पानी मिलाकर मिक्सी में पीसकर कपड़े से छानकर रस निकाल लें, या किसी मोटे कपड़े में पोटली बनाकर लकड़ी के डंडे से पीटते हुए तथा उसके वजन से दोगुना पानी उस पोटली पर टपका कर उस पोटली को दबाते हुए उसका सारा रस निचोड़ लें तथा उसे एक साफ बोतल या स्टील के बर्तन में भरकर फ्रिज में रख दें। यह 10-12 दिन तक भी खराब नहीं होगा। लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसे फ्रीजर के बर्फ वाले खाने में रखकर जमा दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे पिघलाकर सेवन करें। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि शुद्ध ताजा गिलोय रस तैयार मिलेगा जो अधिक गुणकारी होगा। आसपास गिलोय न मिले तो फिर बाजार से ही खरीद लें या उसके स्थान पर गिलोय घनवटी की 60 गोली वाली पैकिंग खरीद कर गिलोय रस की जगह उसकी 2 गोलियां सेवन करें। सदाबहार को तो सब जानते ही हैं। इसे लोग अपने घर के गमलों में भी लगा लेते हैं और सफेद व लाल फूल की होती है। यह शुगर रोग के अलावा कैंसर रोग, गंजापन तक को दूर करने की शक्ति रखती है। इसलिए आसानी से आपके आसपास सदाबहार न मिले तो इसे छोड़ दें। प्रातः काल सुबह सूर्योदय से पहले 2 चम्मच आंवला रस व 4 चम्मच गिलोय रस को एक कांच या स्टील के गिलास में डालकर उसमें 1 चुटकी चना बराबर पिसी हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। उसके बाद खाली पेट निराहार कुल्ला मंजन किए बिना 3-4 पत्ते सदाबहार को चबाकर ऊपर से यह मिश्रण पी लें। बाद में इच्छा हो तो थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। सदाबहार के पत्ते ना मिले तो छोड़ दें। नंबर 2, सुबह खाली पेट पीने वाला मिश्रण सेवन करने के बाद ऊपर बताई गई विधि अनुसार 45 मिनट या पसीना आने तक व्यायाम करें। यदि शुगर रोग के कारण शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई है तो उसे दूर करने के लिए शाम के समय सादे जल में 6-7 बादाम की गिरी भिगो कर रख दें। सुबह व्यायाम करते समय या व्यायाम के तुरंत बाद उन बादाम की गिरियों को छीलकर एक-एक करके चबा कर खा जाएं, अथवा 1 चम्मच खसखस के बीज तथा 1 मुट्ठी मखानों को देसी घी में गुलाबी भूनकर 200 मिलीग्राम गाय के दूध में पकाकर रोजाना पिएं। यदि दोनों चीज़ों को सेवन करेंगे और अधिक से अधिक मौसमी फलों का सेवन करेंगे तो कमजोरी जल्दी दूर हो जाएगी। व्यायाम के बाद 5 मिनट तक अनुलोम विलोम व 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम अवश्य करें। अधिक से अधिक मौसमी फलों के सेवन से भी शुगर रोगी की कमजोरी दूर हो जाती है। नंबर 4, व्यायाम प्राणायाम से निवृत्त होकर आधा लीटर या अधिक मात्रा में गुनगुना पानी नीचे बैठकर घूंट घूंट करके पिएं और उसके 10 मिनट बाद शौच, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नंबर 5, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करें जिसमें अधिक चिकनाई वाली या अधिक मीठी चीजें ना हो। नंबर 6, यदि खाली पेट आपका ब्लड शुगर 350 मिलीग्राम से अधिक है तो नाश्ता करने के तुरंत बाद 3 चम्मच नीम, जामुन, करेला के रस में थोड़ा पानी मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 4 की 10 छोटी काली गोलियां सेवन कर लें। यदि ब्लड शुगर 350 मिलीग्राम से नीचे है तो तब दवा नंबर 4 की केवल 5-6 गोलियां ही काफी हैं। नंबर 7, दोपहर के समय आपको 3 प्रकार दवा सेवन करने की विधि बता रहा हूँ। यदि आप अपने रोग को जल्दी दूर करना चाहते हैं तो यही कोशिश करें कि नाश्ते के बाद दोपहर का खाना ही बंद कर दें और शाम के खाने के समय तक केवल मौसमी फल ही खाएं, लेकिन उन फलों का वजन आपके वजन का 2% से अधिक न हो। अर्थात यदि आपका वजन उदाहरण के तौर पर 70 किलोग्राम है तो उन फलों का वजन लगभग 1400 अर्थात 1 किलो 400 ग्राम से अधिक न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उन फलों को आप एक ही बार में न खाएं बल्कि 3-4 बार में खाएं। आपको दिन में 1 से 2 बजे के मध्य साधारण पानी के साथ दवा नंबर 1 की 1 गोली, दवा नंबर 2 की 1 गोली व दवा नंबर 3 की 3 गोलियां सेवन करनी है। लेकिन यदि आप शाम के खाने तक फलाहार से काम नहीं चला सकते हैं और दोपहर का खाना अति आवश्यक समझते हैं तो फिर दवा का सेवन इस प्रकार से करें। खाना खाने से 15 मिनट पहले लगभग 100 ग्राम सलाद जिसमें प्याज, टमाटर, खीरा हो खाएं। उसके 10-15 मिनट बाद ही खाना खाएं। खाना खाने के बीच पानी न पिएं बल्कि खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद आधा लीटर गुनगुने पानी में 4 चम्मच जामुन, नीम, करेला वाला रस मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 1 की 1 गोली, दवा नंबर 2 की 1 गोली व दवा नंबर 3 की 3 गोलियां सेवन करें। यदि आपको अधिक मोटापे की समस्या भी है अर्थात आपका वजन 70 किलोग्राम से अधिक है तो आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले लगभग 100 ग्राम खीरा, टमाटर, प्याज की सलाद खाएं और खाना खाने से तुरंत पहले 200 मिलीग्राम तेज गर्म पानी पिएं। खाने के बीच में पानी न पिएं बल्कि खाना खाते ही तुरंत फिर से 200 मिलीग्राम तेज गर्म पानी पी जाएं और इसी गर्म पानी के 4 चम्मच जामुन, नीम, करेला को मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 1 की 1 गोली, दवा नंबर 2 की 1 गोली व दवा नंबर 3 की 3 गोलियां सेवन कर लें।
उसके 1-1.5 घंटा बाद आपको आधा लीटर या अधिक गुनगुना पानी जरूर पीना है। नंबर 8, अगर आपको चाय या कॉफी पीने का शौक है तो आप दिन में 2-3 बार चाय पी सकते हैं। 1 कप चाय में चीनी के स्थान पर 1 छोटी चम्मच खांड या ताड़ की मिश्री, 1 इलायची, थोड़ा अदरक व 4 दाने काली मिर्च के साथ पकाकर पी सकते हैं। नंबर 9, शाम का खाना डिनर 8 बजे तक अवश्य कर लें। देखिए, यदि आपको मोटापे की समस्या नहीं है तो खाना खाने से 15 मिनट पहले सलाद अवश्य खाएं तथा खाना खाने के तुरंत बाद 4 चम्मच जामुन, नीम, करेला के मिश्रित रस में बराबर पानी मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 4 की 10 काली गोलियों को सेवन करें। उसके 1 घंटा बाद कम से कम आधा लीटर गुनगुना पानी अवश्य पिएं। परंतु यदि आपको अधिक मोटापे की समस्या भी है, अर्थात आपका वजन 70 किलोग्राम से अधिक है, तो आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले लगभग 100 ग्राम खीरा, टमाटर, प्याज की सलाद खाएं और खाना खाने से तुरंत पहले 200 मिलीलीटर तेज गर्म पानी पिएं। खाने के बीच में पानी न पिएं, बल्कि खाना खाते ही तुरंत फिर से 200 मिलीलीटर तेज गर्म पानी पी जाएं और इसी गर्म पानी में 4 चम्मच जामुन, नीम, करेला का रस मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 4 की 10 गोलियां सेवन कर लें। उसके 1 घंटा बाद कम से कम आधा लीटर या अधिक गुनगुना पानी अवश्य पिएं। नंबर 10, शुगर रोगियों को प्याज या भिंडी अथवा दोनों को अधिक से अधिक सेवन करना लाभकारी है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक या दोनों को टुकड़ों में काटकर 4 घंटे पानी में भिगोकर रखने के बाद उसका पानी दिन में 2-3 बार कभी भी 4-6 घंटों के अंतराल पर किया जा सकता है। नंबर 11, यदि आप पहले से ही इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसे लेना एकदम बंद न करें, बल्कि मेरी चिकित्सा आरंभ करने के समय से इंसुलिन की मात्रा अधिक कर दें और इसे आधी मात्रा में तब तक लेते रहें जब तक कि आपकी ब्लड शुगर उतनी न रह जाए जितनी चिकित्सा आरंभ करने के समय थी। उसके बाद इंसुलिन लेना बिल्कुल बंद कर दें। इस प्रकार आपकी इंसुलिन लेने की आदत तो छूट ही जाएगी, बल्कि ऊपर बताई गई मेरी खोज वैन का अनुपालन करते हुए लगभग 30 दिन दवा के सेवन करने पर आपकी ब्लड शुगर सामान्य हो जाएगी। बाद में वैन का अनुपालन करते रहने से ही हमेशा के लिए ब्लड शुगर बिना किसी दवा के सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि वैन का पालन करने से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज होगा। परिणामतः आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति तेजी से बढ़ेगी और अग्नाशय तेजी से इंसुलिन का उत्पादन करना आरंभ कर देगी। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर के अन्य रोगग्रस्त अंग स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद शुगर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बाद में ब्लड शुगर पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की कोई दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, लेकिन वैन का आजीवन अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है। नंबर 12, हमारे आहार में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही इंसुलिन से प्रतिक्रिया करके शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यदि हम शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए शुगर खाएंगे तो इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ता है और नहीं खाएंगे तो शरीर में कमजोरी आएगी। इसी विकट स्थिति के समाधान हेतु मैंने वैन का पालन करने पर जोर दिया है, ताकि वैन का पालन करते हुए शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज होकर रोग प्रतिरोध शक्ति इम्यूनिटी तेजी से बढ़े और इंसुलिन की वृद्धि हो। ऐसी स्थिति में यदि आप सामान्य मीठी चीज़ों का सेवन भी करते रहेंगे तो उससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगा और उससे शरीर को शक्ति भी मिलेगी। नंबर 13, लाभकारी सेवन योग्य चीज़ें। जौ का आटा, आटे का चोकर, सिकी हुई डबल रोटी, संतरा, टमाटर, सेब, अनार, आलू बुखारा, नींबू, खीरा, ककड़ी, जामुन, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चिलगोजा, उबला हुआ गुनगुना पानी, मक्खन निकली हुई छाछ, चाय, कॉफ़ी, सैकरीन, ताड़ की मिश्री, बकरा, मुर्गा, तीतर, अंडा, पालक, सोया, सरसों एवं कुल्फे का साग, शलजम, मूली के पत्ते, गिलोय, मेथी, हरा धनिया, चौलाई, बथुआ, प्रातःकाल 4-5 दाने मखाने के, गर्मियों में कम से कम 5 लीटर तथा सर्दियों में कम से कम 3 लीटर गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी अवश्य पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और विषैले पदार्थ मूत्र के साथ बाहर निकलते रहेंगे। इसके अलावा हर मौसम में गुनगुने पानी से ही स्नान करें। नंबर 14, अपने लिए 1-2-4 के अनुपात में, अर्थात 1 भाग काले चने, 2 भाग गेहूं, 4 भाग जौ को मिलाकर उसका आटा पिसवाकर बिना छाने ही उसकी रोटियां खाएं। अगर गलती से अधिक मीठी चीजों का सेवन कर भी लिया है तो खाकर पश्चाताप न करें और न ही ये सोचें कि उससे आपकी ब्लड शुगर
बहुत बढ़ जाएगी। अधिक संदेह होने पर आप उसी समय मेरी 4 नंबर वाली दवा की 4-5 गोलियां पानी के साथ निकल जाएं। नंबर 15, प्रत्येक इंसान द्वारा लिए गए आहार के कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न शुगर ग्लूकोज का स्तर 2 घंटे बाद ही रक्त में अपने अधिकतम शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका घनत्व रक्त में फिर से सामान्य हो जाता है। इसलिए अधिक ब्लड शुगर से बचने के लिए एक ही समय पर एक ही साथ अधिक आहार न लें, बल्कि आधी भूख रखकर दिन में कई बार 3 घंटों के अंतराल पर खाना या अन्य फल ले सकते हैं। नंबर 16, खाना खाते पेशाब करें तथा बिस्तर पर सीधे लेटकर सामान्य गति से 8 सांस लें। उसके बाद दाईं करवट लेटकर 16 सांस लें और अंत में बाईं करवट लेकर 32 सांस लें। अधिक देर लेटना है तो बाईं करवट ही लेटे रहें, अन्यथा उठकर अपना कार्य कर सकते हैं। 8, 16, 32 सांस लेते समय मुंह चलाते रहें ताकि आपके मुंह की लार पेट में जाकर खाना तेजी से पचा सके। 8, 16 या 32 सांस लेते समय यदि कुछ अधिक सांस हो जाएं तो उससे कोई हानि नहीं है। नंबर 17, यदि आप पसीना आने की सीमा तक व्यायाम नहीं करेंगे तो पूर्ण लाभ की आशा न करें। नंबर 18, आज से ही साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक, चीनी के स्थान पर हल्की मात्रा में देसी खांड या डोरी वाली मिश्री, रिफाइंड तेलों के स्थान पर अपनी सामर्थ्यानुसार गाय का देसी घी या जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल या सरसों का तेल या मूंगफली का तेल ही सेवन करना आरंभ करते हैं। यदि चिकित्सा के दौरान आपको चक्कर आने लगे तो समझिए कि आपकी ब्लड शुगर सामान्य से कम हो गई हैं, जिसे हाइपोग्लाइकेमिया की स्थिति कहते हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसी समय 50 ग्राम शुगर या अन्य कोई मीठी चीज खाने से स्थिति सामान्य हो जाएगी और आगे से नाश्ते के बाद वाली दवा नंबर 4 की मात्रा को आधी कर दें या बंद कर दें। नंबर 19, अब अपने मन में जैसी धारणा बनाओगे उसी के अनुसार रोग घटता बढ़ता जाएगा, इसलिए चिकित्सा के दौरान मन में ये धारणा बना लें कि आपका रोग ठीक हो रहा है। नंबर 20, ध्यान रखें कि शुगर डायबिटीज रोग को पूर्णतः ठीक करने के लिए चिकित्सा के साथ जो रोगी जितना अधिक व्यायाम करेगा उतनी जल्दी ही उसका रोग दूर हो जाएगा। नंबर 21, रात्रि में 10 या 10:30 बजे तक अवश्य ही सो जाना चाहिए तथा 6 से 8 घंटों की नींद लेना अति आवश्यक है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल के चिकित्सा अनुभव से एक पुस्तक घर का डॉक्टर भी लिखी है, जिसमें लगभग सभी रोगों की प्राकृतिक वनस्पतियों, सुलभ जड़ी बूटियों के माध्यम से तैयार की जाने वाली चिकित्सा के ऐसे नुस्खे लिखे गए हैं जिन्हें आप लाखों रुपए खर्च करके भी किसी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस पुस्तक की आवश्यकता हो तो पुस्तक स्पीड पोस्ट से भेज दी जाएगी। डॉक्टर M.R. गुप्ता, MA, आयुर्वेद रत्न, BA MS, भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 7017590175। दूसरा नंबर है 8193808485। धन्यवाद सहित। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दें तथा अपने सभी दोस्तों परिचितों को अवश्य भेजें।